वैशाली ने जैसे ही फोन उठाया सुलेखा की भड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। भाभी, सब आपकी गलती है। आपने मम्मी जी को बहुत सिर चढ़ा रखा है, हर काम और सामान में कमी निकालती रहती है। आप शुरू से टोकती तो आज मम्मी जी इतना ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ती। कुछ बनाकर खिलाओ तो उनकी मम्मी ऐसे बनाती थी, कुछ खरीद कर लाओ तो उनकी मम्मी तो ऐसे पैसा बचाती थी। उनके पास कभी भी तारीफ के दो बोल नहीं होते हैं। कैसे, मतलब कैसे सुन लेती हो आप? मैं तो 4 दिन में पक गई भाभी। वैशाली की हंसी छूट गई। अच्छा जी, मैंने बिगाड़ दिया तो कोई नहीं, अब तुम आ गई हो ना, सुधार लो। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा, वैशाली ने हंसते हुए कहा। तो सुलेखा भी हंस पड़ी। मेरे बिना आप सबका क्या होता देवा रे देवा। देवरानी जेठानी दोनों हंस पड़ी। वैशाली और सुलेखा का रिश्ता हमेशा से इतना प्यारा नहीं था। उनके बीच भी शुरू में हर आम देवरानी जेठानी की तरह गलतफहमियां और उलझने थी, पर दोनों ने समझदारी से बात करके अपनी गलतफहमियां मिटाई और अच्छी दोस्त बन गई। आजकल उनकी सास वसुधा जी छोटी बहू के पास रहने गई हुई है और कुछ दिन बाद वैशाली और उसके पति उन्हें लेने जाने वाले हैं। आज वैशाली और आकाश को सुलेखा और प्रकाश के शहर पहुंचने में काफी समय लगा। मौसम खराब था, लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया था। घर पहुंचे तो सुलेखा ने सबका स्वागत गर्मा गर्म मंगोड़ों और कुल्हड़ वाली चाय के साथ किया। वैशाली खुश होते हुए, वहाँ सुलेखा, मजा आ गया, सफर की सारी थकान दूर हो गई। हुआ खाक मजा आ गया, कुल्हड़ की चाय से सब मुंह किरकिरा हो गया मेरा। और मंगोड़ों के आलू देखो जरा, गिट्टी जैसे मोटे मोटे काट दिए हैं। मेरी माँ मंगोड़ों के आलू इतने पतले काटती थी कि उनसे आर पार दिखता था। वसुधा जी ने आत्तन टिप्पणी की। अरे मम्मी जी, पर दाल चढ़े हुए आलू से आर पार कैसे देख लेती थी आप? सुलेखा ने जिस तरह आंखें मटकाते हुए कहा। आकाश, प्रकाश और वैशाली की भी हंसी छूट गई। वसुधा जी खिसिया गई। ओफो सुलेखा, कभी अपनी गलती माना करो, हर बात हंसी में थोड़े ना उड़ानी चाहिए। गलती मानोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? सुलेखा कान पकड़कर माफी मांगते हुए, सॉरी मम्मी जी, मैं समझ गई कि कच्चे आलू के आर पार दिखता था, पर मेरे को तो आता नहीं ना ऐसा आलू काटना, तो इसीलिए ये लीजिए एक आलू, जरा काट कर तो बताइए, हम भी आलू के पार झांक कर देखे दुनिया कैसी दिखती है। अब तो वसुधा जी की शक्ल देखने लायक थी। आकाश और प्रकाश स्थिति की गंभीरता समझते हुए मंगोड़े कुतर कुतर कर खाने लगे और वैशाली अपनी खाली प्लेट को बेवजह निहारने लगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था बहू, मैं तो ये कह रही थी कि तुमने मंगोड़े इतने शानदार बनाए हैं कि मुझे अपने बचपन की और माँ की याद आ गई। जुग जुग जियो बहू, और ऐसे मुझे यादों का उत्सव मनवाती रहो। ये मंगोड़े और चाय मुझे हमेशा याद रहेंगे, वसुधा जी झेंप मिटाती हुई बोली। सुलेखा ने वैशाली के कान में चुटकी ली और बेचारी वैशाली हंसी रोकने के चक्कर में झूठ मूठ का खांसने लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।